आज हम पढ़ेंगे रस। और रस इम्पोर्टेंट ये है चैप्टर, इसको हल्के में ना लेना क्योंकि इसका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बन ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। निचोड़, मतलब कि मैं कहूँ रस में किसी कविता, कोई नाटक, कोई फिल्म का क्या हो, उसमें कोई आनंद हो। जब हम कोई फिल्म, कविता, नाटक इन सभी को देखते हैं तो हमें क्या प्रदान होता है, यहाँ पर रस की उत्पत्ति होती है। हम एकदम से खिलखिला जाते हैं किसी भी चीज़ को, हंसते हैं, तो ये क्या है, ये सभी रस के लक्षण है। तो रस बेसिकली आनंद। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा। अब भरत मुनि ने रस की परिभाषा क्या दी है इनकी, हाँ, भरत मुनि के अनुसार संख्याएं कितनी है रस की, ये भी देखेंगे हम। सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, कौन सा शास्त्र, नाट्य शास्त्र में काव्य जो रात्रा के बारे में बातें कही गई हैं। निष्ठ पैरा पर चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक सेकंड देख लेते हैं कि यहाँ पर भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी दी गई। देखिए बेसिकली रस होते तो बेसिकली 9 है वैसे, लेकिन यहाँ पर भरत मुनि के अनुसार 8 रस इन्होंने बताए हैं। तो एक रस कौन सा हट गया, तो वो रस भरत मुनि ने शांत रस को रस की श्रेणी पर नहीं माना। यहाँ पर रस से रिलेटेड यहाँ पर एक न एक क्वेश्चन बन ही जाएगा। रस बेसिकली कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बोलेगा नवा रस क्या है, तो अभी हमने बताया भरत मुनि ने नहीं माना, किसको नहीं माना, तो वो नहीं माना शांत रस को। ठीक है, तो शांत रस होगा नहीं बेसिकली। 10वां रस कौन है, तो 10वां रस है हमारा, 10वां रस है यहाँ पर क्या होगा, वात्सल्य इसको। अब यहाँ पर 11वां रस है जो है ये भक्ति है। कौन सा रस है, ये भक्ति रस है। ठीक है, बेसिकली आप देखने वाले हैं हम रस के अंग, और रस के अंग जो कि इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यहाँ पर रस देखें, स्थाई भाव है, कह रहा है हृदय में मुख रूप से उत्पन्न हुए दीर्घ काल तक रहने, यह तक कर दिया है, टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गई, माफ कीजिएगा। रहने वाले भाव को क्या कहते हैं, स्थाई भाव। यहाँ आव हो गया है तो यहाँ भी भाव कर सकते हैं। ठीक है, मैं गलती यहाँ पर हो रही बताता जाऊंगा। अब यहाँ पर देखते हैं रस और उनके स्थाई भाव। ठीक है, रस और उनके स्थाई भाव, जैसे मैं कहूँ श्रृंगार, श्रृंगार क्या होता है, रति होता है, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, वीर का उत्साह, ऐसे बता, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय, विविक्त का जुगुप्सा या घृणा, भयानक का भय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वात्सल्यता। बच्चे की इसमें राग आता है, इसमें जो बच्चे का राग माँ के प्रति, या माँ अपने बच्चे के प्रति राग लाए। भक्ति का क्या होगा, अनुराग होगा। अनुराग वो नहीं है किसी का नाम हो। जब हम कोई भी किसी भी मतलब कि जो भगवान है, जैसे भगवान के मंदिर पर कोई सी ढोलक वगैरह नहीं बजाई जाती, तो उस पर निकला हुआ राग वही है ये अनुराग। ठीक है, ध्यान में रखना, जो आप लोग नाम समझ जाएं। संचारी भाव क्या है, यहाँ पर स्थायी भाव पुष्ट करने के लिए जो उत्पन्न, मैं समझाऊंगा, आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता जा रहा हूँ के लिए, पढ़ने के लिए लुप्त हो जाते हैं। मतलब कि मैं कहूँ कि संचारी भाव जो किसी भी बात को सुनने पर कोई भी भाव मन में उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर संचारी भाव की डेफिनेशन होगी। संचारी भाव बेसिकली 33 होते हैं संचारी भाव, निर्वेद, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग। तो ये संचारी भाव, ये इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें संख्याएं ध्यान रख लो, और इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स बस बहुत हैं इतने। देखो ज़्यादा कुछ एग्जाम में सब कुछ तो पूछा नहीं जाता, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, बहुत है, इनफ है। अब यहाँ पर कहीं विभाव, तो विभाव को मैंने जानबूझ कर रखा है, किस लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो, जैसे मैं किसी को देखूँ, और जैसे हमने मीना को देखा, तो वहाँ उसके प्रति हमारे हमारे पर कोई भी भाव उत्पन्न हो तो आलंबन होगा। उद्दीपन स्थायी भाव को क्या करना, बढ़ाना, उस पर बढ़ावा करना, उद्दीपन कहलाता है। आलंबन के भी 2 होते हैं, आश्रय और विषय आलंबन। तो आश्रयालंबन क्या है, जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो, जिस व्यक्ति के मन में कोई यदि भाव जागृत होता है तो वहाँ पर आश्रय आलंबन होगा। श्रृंगार रस की बात करते हैं, श्रृंगार का होता है रति। इसके 2 भेद बताए गए हैं, श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। ठीक है, नायक और नायिका के मिलन की स्थिति की व्याख्या होती है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। ये श्रृंगार रस है जो रति, ये रसों का राजा है, किंग कहा जाए, शेर है एक तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एक पल मेरे प्रिया के दूग पलक, आपको नहीं समझ में आ रहा, बस शांतिपूर्वक सुनते जाए, मैं इस पर हिंट खुद बताऊंगा। थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, अब दृढ़ किया ए प्रणय, बस प्रणय संबंध यही तो समझना है। रस में देखो प्रणय मतलब कि रति, किसी के प्रति प्रणय, प्यार दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो श्रृंगार रस हो जाएगा, वो सॉरी संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वियोग। अच्छा देखो, संयोग का मतलब होता है साथ में। ठीक है, संयोग का मतलब क्या होता है, साथ में, साथ में एक दूसरे से जुड़े रहें। ठीक है, जैसे ये मैं हूँ और कोई है तो ये जुड़े रहें, तो ये हो गया संयोग, संयोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार से क्या है, मैं हूँ
एक ये है इसको न मिलन हो, मतलब कि मिलन न हो, वियोग हो जाए। जैसे नायक और नायिका के विरह, विरह मतलब बिछड़ने की बात की जाए तो वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, देखिए अब यहीं से पहला ही हिंट दे रहा है कि जो अखियाँ हैं वो किसी के लिए भूखी हैं, देखने के लिए लालसित हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। हास्य, हास्य का मतलब हंसना, जहाँ पर हंसने की अनुभूति होती है, जहाँ पर हंसने की अनुभूति होती है वहाँ पर हास्य रस हो। जैसे कहूँ कि किसी व्यक्ति की अनोखी जो विचित्र वेशभूषा है, क्या है, अगर हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, अगर हम जैसे कोई व्यक्ति है पूरे चेहरे पर काजल लगाए है तो क्या हम उसको देख के हंसेंगे? नहीं, तो वही तो वेशभूषा है। उसके रूप को देखेंगे, उसके हाव को देखेंगे, भाव को देखेंगे, को किस प्रकार से सुनकर ये हास्य जागृत होता है, हास्य रस। जैसे कह रहा, सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटकी सिर रीत ले गए। आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो मैंने पहले ही हिंट बता दिया है कि हम किसी के रूप को देखें। अब जैसे मैं अपना चेहरा हूँ ब्लैक पूरा कर लूँ, तो क्या आप लोगों को देखकर हास्य रस नहीं उत्पन्न होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। इस परिस्थिति पर हास्य रस होता। करुण शोक की बात कही जाए कहीं पर, कह रहा प्रिय वस्तु या व्यक्ति के समाप्त अथवा नाश कर देने, बस नाश शब्द मिला, अब आपको पढ़ना ही नहीं है। नाश शब्द हृदय में उत्पन्न शोक स्थायी, अगर किस हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे हृदय में जो अनुभूत होती है वो किसकी होगी? करुण की होगी, शोक की होगी। जैसे कह रहा अभी तो मुकुट बांधा था माथे पर, माथे पर, ठीक है, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबक शून्य कपूर, ठीक है। हाय, बस खत्म है यहाँ से क्वेश्चन। हाय बोला, करुण हो जाएगा। इस प्रकार से हिंट समझे, रस वेरी वेरी जी है। मैं कहूँ वीर रस, वीर का होता है उत्साह, युद्ध, युद्ध और शौर्य की बात की जाए वहां पर कौन सा होगा? वीर रस होगा। जैसे मैं कहूँ हे सारथे, है द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, ठीक है क्षत्रिय खेल, बस खत्म, वीर क्षत्रिय, खत्म। अब जैसे मैं कहूँ भयानक, भयानक का भय होगा, भय की उत्पत्ति होगी। जैसे हम किसी को भी देखें, वस्तु को देखें, दृश्य को देखें, जीव को देखें, हिंट पकड़िए, व्यक्ति को देखने पर, कोई भी स्मरण होने पर भय का नामक जो भाव उत्पन्न होता है तो भयानक रहेगा। मैं कहूँ नभते झपटत बाज लखी, और जो भूल्यो संकल्प प्रपंच, और कंपित तन व्याकुल नयन, और लावक हिल्यो नवरंच। तो ये सभी क्या है? ये सभी भयानक के उदाहरण हैं, भयानक रूप से बात कर रहा है। रौंद का क्या है? क्रोध है। अब जैसे क्रोध है, यहाँ पर देख लीजिए आप, निंदा, निंदा, निंदा है, क्रोध की बात की जाए, ठीक है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध, बस खत्म। रौंद का होता है क्रोध, या तो सीधा ही हिंट दे रहा है, जलन, जलन, ठीक है, करत युगल मगल, शोक। ये हिंट पकड़िए, शब्दों की अगर हिंट पकड़ना आ गया तो आप लोगों को आसान लगेगा। हर रस, हर एक रस का एग्जाम्पल आसान लगेगा। जैसे विभत्स है, ठीक है, घृणित दृश्य को देखने या सुनने में मन में जो उठा। अब जैसे विभत्स भयानक है, अब हम किसी चीज को देखें और अचानक क्या हो, अचानक हमारे मन में कोई भाव उठ जाए तो वो विभत्स हो गया, विभत्स हो गया नहीं, जुगुप्सा, जुगुप्सा, सॉरी, जुगुप्सा। जैसे मैं घृणित, अब हमारे देखने पर कोई जुगुप्सा नामक कोई भी ऐसा भाव उठने लगे तो वहाँ पर क्या होगा? विभत्स होगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर क्या कहें, रुक जाए एक सेकंड। जैसे मैं कहूँ रक्त मांस के सड़े पंख, बस खत्म। रक्त मांस के सड़े पंख, सड़े पंख से ही समझ में आ गया क्योंकि घृणित बात कर रहा है, घृणा की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। यहाँ पर अद्भुत, अद्भुत आश्चर्य या विस्मय की बात करेगा, हाँ, किसी को भी देखकर आश्चर्य हो। जैसे मैं कहूँ जब मैं, नहीं सॉरी, जब हमें कोई अद्भुत वस्तु या व्यक्ति या कार्य को देखकर आश्चर्य होता है तो वहाँ पर कौन सा? अद्भुत रस कहलाता है। एक अचंभा, देखिए, एक अचंभा देखो रे भाई, डंडा सिर चरावे गाई। कई हिंट मिल रहे हैं, आप अगर मेरी तरीके से पढ़ेंगे, अपने तरीके से हो सकता है गलत करिए। यदि आजकल टीचर एग्जाम्पल्स रटवाते, एग्जाम्पल्स नहीं, उन्हीं एग्जाम्पल्स में हिंट दिए रहता है, वो हिंट पकड़ना, मैं वही हिंट पकड़ना आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। शांत का क्या होता है? निर्वेद, कह रहा वैराग्य भावना के उत्पन्न होने, संसार के क्या हो, असंतोष होने लगे, असंतोष, शांत रस की क्रिया होती है वहाँ पर। जैसे मैं कहूँ बाहर बाहर है टिमटात, और फिर कर हो ओ क्षण भंगुर भव राम राम, देखिए राम राम, राम राम, शांति मिले, राम राम, ठीक है, क्षण भंगुर, थोड़े समय के लिए, इन सभी बातों को पकड़ना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर वात्सल्य। अधिकतर जो आचार्यों ने वात्सल्य रस के, श्रृंगार रस के अंतर्गत क्या है, मान्यता प्रदान की गई है। मैं कहा था अभी, मैं जो स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट पर ही हमने ये बात की थी, रसराज श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। वात्सल्य में क्या होगा? जैसे अब इसमें, अब आपको हिंट पकड़ना है कोई, ठीक है। वात्सल्य में कह रहा है यशोदा हरि पालने झुलावे, जैसे ही झुलाने की बात आई तो बच्चा, और बच्चा बोले तो क्या होगा? इसमें होगा वात्सल्य रस, ठीक है। मैं कहूँ हलरवय दुलरवय, ठीक है, हिला रहे हैं और दुलार दुलार कर रहे हैं, तो किसका? बच्चा होगा यहाँ पर। और लाल
बच्चा होगा, धरनी पग, बच्चा होगा। कितने हिंट चाहिए आपको? आप पढ़ते रहें बस, अगर आप जितना भी इसको पढ़ेंगे तो उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा जो पैरा है ये है भक्ति रस। यहाँ पर भक्ति की बात की जाएगी। जैसे मैं कहूँ आराध्य देव, देखिए भक्ति देव आया के प्रति अथवा भगवान के प्रति, ठीक है, अनुराग हो भगवान के प्रति, पहली ही बात में जब भक्ति की बात करेगा तो भगवान नहीं आएगा, भगवान के प्रति हो जाएगा यहाँ पर। जैसे मैं एग्जाम्पल से कहूँ, जाको हरिद्रण करि अंग कार्यों और सोई सुशील पुनीत वेद विद, देखिए वेद विद विद्या गुणी भव्यो। तो कितने हिंट चाहिए आप लोगों को?